कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर इंग्लिश के पेपर लिख के आ चुके हैं। और साथ ही आपको बता दें कि हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जो आपके यहाँ पे इंग्लिश के पेपर वो पूरा आ चुका है और जो आपका पेपर वो लीक हो चुका है। तो हमने यहाँ पर सोचा है कि हम स्टूडेंट की हेल्प कर देते हैं, जिससे उनके इंग्लिश के पेपर में पूरी मार्क्स आ सकें। तो फाइनली पूरा आपके यहाँ पे इंग्लिश पेपर आ चुका है। तो आपको यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर को पूरा आपको याद करके जाना है, क्योंकि आपका यही पेपर आने वाला है। और साथ ही पेपर लाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए हाफ ईयरली एग्जाम 2023-24 क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश, मार्क्स आपको 75 अंक रहने वाला और समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहेगा। आपके आते हैं इंस्ट्रक्शन, ऑल क्वेश्चन आर कॉम्पल्सरी, फिर दूसरा था मार्क्स आर इंडिकेटेड इन फ्रंट ऑफ ईच क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर इंग्लिश के पेपर वो देख लेते हैं। और साथ ही हमने आपको पहले ही बता दिया, आपको यहाँ पर पेपर देने से पहले पूरा पेपर आपको रट के जाना है, क्योंकि यही पेपर आने वाला है। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए पेपर लाए हैं। तो चलिए जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन बनाता है, रीड द पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बेलो। ये आता है आपका 5 नंबर का पैसेज। तो इसे आपको यहाँ पर अच्छे से रीड करना है। आप यहाँ पर देख लीजिए, टू डी परहैप्स योर ओनली एसोसिएशन विद द वर्ड। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर दिया गया है पैसेज। और साथ ही आपको पता ही होगा कि इसमें आपको यहाँ पर क्या करना पड़ता है। आपको सिंपली से यहाँ पर पैसेज को ध्यान से पढ़ना पड़ता है, और पैसेज को ध्यान से पढ़ने के बाद जो आपके क्वेश्चन रहते हैं, इन क्वेश्चन के आंसर आपको इसी पैसेज में मिल जाते हैं। ठीक है, हमने आपको यहाँ पर समझा दिया, इसकी जो ट्रिक रहती है वो आपको हमने बता दी है। अब चलिए इसका जो पहला क्वेश्चन आता है, द नेचर ऑफ द पैसेज इज अ पेटेंट ऑफ। तो आप यहाँ पर इसका ए ऑप्शन आता है। ठीक है, आप यहाँ पर देखते हैं सेरेब्रल विरल अटैक, और बी है द पोलियो, और सी ऑप्शन आता है डायबिटीज, और डी है द हार्ट डिसीज। तो आप यहाँ पर द नेचर ऑफ द पैसेज इज अ पेटेंट ऑफ, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा पोलियो। ठीक है, हमने यहाँ पर पूरा सोल्यूशन कर रखा है, तो संपूर्ण हल सहित पूरा पेपर कराने वाले हैं। फिर दूसरा था टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर इज टू, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा प्रेडिक्ट। तो आपको यहाँ पर अच्छे से देखना और सुनना, जिससे पूरा जो आपके यहाँ पर पैसेज है पैसेज आपको यहीं पे याद कर लेने, क्योंकि आपको जब जान टाइम बचा नहीं है। पेपर देने से पहले इस पेपर को पूरा अच्छे से याद करके जाना है, क्योंकि वो आपका यही पेपर आएगा। तीसरा आता द नेटर वाज द 7th चाइल्ड इन अ फैमिली दैट हैड। तो इसका आपका ए ऑप्शन आता है बी, सी और डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बी रहेगा, 8 चिल्ड्रन। फिर चौथा था पोलिया द ड्रेडेड डिसेस मेनली अफेक्ट द। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, ब्रेन एंड स्पिनल कॉर्ड। फिर आपका 5वां था वाट मेड द नेटर लुक लाइक अ फॉरेनर। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, ही वाज फेयर एंड ब्राउन हेयर रेड। ठीक है, 5वें का आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा। इस तरह से आपका जो पहला पैसेज है वो कंप्लीट हो जाता है। आप क्वेश्चन 2 आता है, रीड द पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये भी आता है आपका 5 नंबर का पैसेज, तो इसे भी अच्छे से आपको यहाँ पर रीड कर लेना। आप यहाँ पर देखते हैं, एन ओल्ड शेपर्ड, ठीक है, वाज प्लेइंग ऑन अ फ्लूट ऑन द मार्शलैंड आउटसाइड रोम। इस तरह से आपके यहाँ पर दिया गया पैसेज पूरा अच्छे से रीड कर लेना है। और साथ ही आपके इस साइड भी यहाँ पर पैसेज दिया है, तो अच्छे से आपको पढ़ लेना है। अब चलिए इसका पहला क्वेश्चन, द फेरी वांटेड टू मैरी द शेपर्ड बिकॉज। तो इसका आपका ए ऑप्शन था, ही हैड सेव्ड हर लाइफ, और बी आता ही कुड प्ले स्वीटली ऑन हिज फ्लूट। फिर सी आता ही वाज वेरी हैंडसम, और डी आता द शेपर्ड। ठीक है, आप यहाँ पर देख ली लोबेड हर। तो जो आपके यहाँ पर द फेरी वांटेड टू मैरी द शेपर्ड बिकॉज, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ही कुड प्ले स्वीटली ऑन हिज फ्लूट। फिर दूसरा था वैन द फेरी पुट अ रिंग ऑन हिज फिंगर द शेपर्ड। तो इसका आंसर आपका डी रहेगा, चेंजेड इनटू अ हैंडसम यूथ। ठीक है, दूसरे का आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा। फिर तीसरा था द शेपर्ड वेंट टू रोम इन आ। तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, कोच। ठीक है, COACH। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, तीसरे का आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा। फिर चौथा था वैन द शेपर्ड रिचर्ड रोम ही। तो इसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा सी, प्लानेड टू मैरी द क्वीन ऑफ इटली। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, चौथे का आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वां था द क्वीन ऑर्डर्ड द शेपर्ड टू बी बिपेड आउट द प्लेस बिकॉज ही। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, टू मेड, ठीक है, ओल्ड एंड उगली। ये आपका रहेगा 5वें का ए करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आपका यहाँ पर क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो जाता है, जो कि आपका 5 नंबर का था पैसेज। तो हमने यहाँ पर करा दिया विद सॉल्यूशन सहित। अब सेक्शन भी आती है राइटिंग, जिसमें आपका क्वेश्चन तीसरा आता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज
एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव अ सूटेबल टाइटल टू इट। ये आपका 4 नंबर का आता है पैसे, तो इसे आपको ध्यान से रीड कर लेना है। और आपको नोट्स और टाइटल किस तरह से लिखना है, पहले तो आपको एक हेडिंग बनानी है, उसके अंतर्गत आपको 3 पॉइंट लिखने हैं। फिर आपको दूसरी हेडिंग बनानी है, उसके अंतर्गत आपको 3 पॉइंट लिखने हैं। इसी तरह से आपको एक तीसरी हेडिंग बनानी है, उसके अंतर्गत आपको यहाँ पर 3 पॉइंट लिखने हैं। और आपको यहाँ पर टाइटल में क्या लिखना है, जो भी शब्द आपको बार बार देखने मिले इस पैसेज में वही उसका टाइटल रहता है। ठीक है, जो इसका हमने आपको समझा दिया किस तरह से आपको लिखना है, और जो इसका आंसर है वो हम आपको बता देंगे साइड थी। और साथ ही आपके इस साइड भी यहाँ पर दिया है पैसे 3 लाइन आपकी इस साइड भी दी, तो आप पढ़ सकते हैं। अब क्वेश्चन चौथा आता है, यू आर मोनिका लिविंग एट 10 आस्था परिसर भोपाल, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड आर। ठीक है, आप यहाँ पर आर टी टेलिंग हर अबाउट योर समर हॉलीडेज प्रोग्राम एंड इनवाइट हर टू ज्वाइन यू। तो आपको यहाँ पर समर हॉलीडे के प्रोग्राम के लिए आपको यहाँ पर इनवाइट करना है फ्रेंड को, तो इसके लिए आपको यहाँ पर लेटर लिखना है। अथवा था राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर योर स्कूल आस्किंग 3 डेज लीव अस यू आर इल। तो आपको यहाँ पर 3 डेज के लिए आपको यहाँ पर एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को। तो इसका जो आंसर है, जो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन लिखनी है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए रहा इसका आंसर, जिसमें आपको यहाँ पर 3 डेज के लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है। तो ये रही आपकी एप्लीकेशन, जो आपके यहाँ पर एप्लीकेशन में नेम दी गए वही नेम आपको लिखने हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपकी एप्लीकेशन हो जाती है। अब चलिए आपके यहाँ पर जो आती है क्वेश्चन 5 में आता है, राइट एन एसी ऑन द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। तो आपका आता है इन इंडियन फेस्टिवल, वंडर ऑफ साइंस, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, माई हॉबी। तो आपको इन पर यहाँ पर लिखना है निबंध किसी पर भी एक पर। तो जो आपका दिया इन इंडियन फेस्टिवल, तो इस पर आपको यहाँ पर लिखना है निबंध। चलिए जो इसका आंसर है वो आपको दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका इन इंडियन फेस्टिवल पर आपका निबंध यानी ऐसे। तो आपका पहला आता है इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। ठीक है, तो इसे आपको अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना। फिर आपका आता है प्रिपरेशन, तो इसे देख लीजिए अच्छी तरह से। और फिर आपका आता है सेलिब्रेशन, चौथी हेडिंग आपकी आती है, तो चौथी हेडिंग देख लीजिए। फिर आपकी 5वीं हेडिंग आती है इम्पोर्टेंस, और 6वीं आती है फॉर ऑल पीपल, और आप यहाँ पर देख लीजिए 7वीं आती है कॉन्क्लूजन। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपके यहाँ पर इन इंडियन फेस्टिवल पर आपके यहाँ पर निबंध दिया गया यानी ऐसे। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपकी 7वीं हेडिंग, 6वीं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाता है इन इंडियन फेस्टिवल पर ऐसे। अब चलिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो आपका 6वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आपकी पिक्चर दी गई है। इस पिक्चर को देखकर आपको यहाँ पर 6 या 7 लाइन का एक पैराग्राफ लिखना है। तो आपको पैराग्राफ किस तरह से लिखना है वो हम आपको बता देंगे। उससे पहले आपकी सेक्शन जो सी ग्रामर आती है इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो 7वां क्वेश्चन आता है, फिल इन द ब्लैंक्स चूसिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट एनी 5। आपको इसमें 5 करने हैं। ठीक है, तो चलिए जो यहाँ पर पहला आपका यहाँ पर आता है राम इज सिटिंग बिटवीन राधा एंड सपना। तो इसमें आपका जाएगा बिटवीन। फिर दूसरा था मंडे कम्स आफ्टर संडे, तो इसमें आपका आफ्टर आ जाएगा। फिर तीसरा आता द बुक इज ऑन द टेबल, तो इसमें आपका जाएगा ऑन। फिर चौथा था बी ऑट टू ओबे आवर टीचर, तो इसमें आपका ऑट टू आ जाएगा। फिर 5वां था ही इज एन SDM, तो इसमें आपका एन आ जाएगा। ठीक है, फिर 6वां था दे हैव बीन प्लेइंग हेयर सिंस मॉर्निंग, तो इसमें आपका जाएगा सिंस। तो हमने यहाँ पर टिक कर दिए, पहले में आपका बिटवीन, दूसरी में आपका आफ्टर, तीसरी में आपका ऑन रहेगा, चौथी में आपका ऑट टू, 5वीं में आपका एन, और 6वीं में आपका सिंस। तो इस तरह से आपके फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके डू इज डायरेक्टेड एनी 5 करने। तो पहला आता है ही थॉट इंग्लिश चेंज द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस में आपको चेंज करना है। तो पहले का आंसर आपका यहाँ पर रहेगा ही टीचर्स इंग्लिश, ये आपका रहेगा पहले का आंसर। फिर आपका दूसरा था ही डिड हिज वर्क वेल चेंज इनटू नेगेटिव, तो आपको यहाँ पर नकारात्मक वाक्य में चेंज करना है। तो इसका आंसर रहेगा ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल, ये आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर हो जाएगा। फिर तीसरा था ही हैज टेकन टी चेंज इनटू इंटरोगेटिव में आपको चेंज करना है। तो तीसरे का आंसर रहेगा आपका हैज ही टेकन टी, और क्वेश्चन मार्क भी आपको लगाना है। ठीक है, आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर हो जाएगा। फिर चौथा आपका यहाँ पर आता है, तो इन द पार्क वर प्लेइंग चिल्ड्रन फुटबॉल, तो इसे आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो इसका आंसर रहेगा आपका चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, ये आपका रहेगा चौथे का आंसर। फिर आपका 5वां आता है, जिसमें आपको यहाँ पर सो दैट, ठीक है, इसमें सो दैट से प्रयोग करना है 5वें में। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, अमन इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास दिस एग्जाम इजली, ये आपका 5वें का आंसर हो जाएगा। जो आपका 6वां, तो आपको 5 करने थे, तो हमने 5 के आंसर करा दिए।
अगर आप यहाँ पर 6 में का आंसर चाहते हैं तो इसे आपको 6 में का आंसर खुद करना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर डू एज डायरेक्टर का सॉल्यूशन है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आपके यहाँ पे स्क्रीन में दिखा रहे हैं, तो ये आपका डू एज डायरेक्ट का सॉल्यूशन। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर सेक्शन डी आती है, तो आपका जिसमें क्वेश्चन 9 आता है जो कि 4 नंबर का रहेगा। तो आपका आता है पहला क्वेश्चन, हु रीड द लेटर्स सेंट बाय लेंचो, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, द पोस्ट मास्टर। फिर दूसरा था, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड, तो इसका आंसर आपका ए रहेगा, GL। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए फुएंटेस। फिर तीसरा, हाउ मच मनी डिड लेंचो वांट, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, 100 पेसोस। फिर चौथा था, वेयर वाज द लेंचो हाउस सिचुएटेड, तो इसका आंसर आपका डी रहेगा, टॉप ऑफ अ हिल। ठीक है, आपका यहाँ पर क्वेश्चन 9 कंप्लीट हो जाता है। अब आपका 10वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपका 10वीं का ये आता है जो कि आता है पैसेज 3 नंबर का रहेगा। तो इस पैसेज को आपको यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेना है। अब इसका पहला क्वेश्चन आता है, फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेस्ट बीन टेकन, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, आ लेटर टू गॉड। फिर दूसरा था, वेयर वाज लेंचो हाउस सिचुएटेड, तो इसका आंसर आपका सी रहेगा, ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। फिर तीसरा था, फाइंड आउट द बर्ड फ्रॉम द अबव पैसेज विच इज सिमिलर टू द बर्ड क्लोजली का आपको सिमिलर लिखना है, तो इसका आंसर आपका सी रहेगा, इंटीमेटली। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर 10वीं का एक कंप्लीट हो जाता है। अब आपका 10वीं का बी आता है जो कि पोएम आती है, तो इसे भी ध्यान से पढ़ लेना जो कि 3 नंबर की रहेगी। तो पहला क्वेश्चन था, फ्रॉम विच पोएम हैव द अबव लाइन्स बीन टेकन, तो इसका आंसर आपका सी रहेगा, द बॉल पोएम। अब चलिए जो आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। फिर स्टूडेंट आपके यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड इन सिमिलर टू द बर्ड मेरली, तो मेरली का आपको सिमिलर मीनिंग लिखना है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, हैप्पीली। फिर तीसरा था, वेयर डिड द बाल गो, तो इसका आंसर है, द बाल बेंट इन द वाटर। ये आपका यहाँ पर रहेगा तीसरे का आंसर, हमने यहाँ पहले से लिख रखा है, तो आप देख सकते हैं। आप क्वेश्चन 11 आता है जिसमें आपको यहाँ पर यानी 6 क्वेश्चन करने हैं और आपके साथ दिए क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन बड़ा देख लीजिए। जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और इनके आंसर भी हम कराने वाले हैं। 13वां क्वेश्चन देख लीजिए। 14वां क्वेश्चन में आपको यहाँ पर देख लीजिए जिसमें आपको एक ही करना है। 15वां क्वेश्चन देख लीजिए। 15वें क्वेश्चन में आपको सेंटर आइडिया लिखना है द बाल पोयम पर। और 16वां क्वेश्चन देख लीजिए। तो इस तरह से आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है और जो इसका सॉल्यूशन है सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। और इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी, तो आप वहाँ से इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक इन, बाय बाय।